अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। आज हमारे किचन में बनने लगे हैं जी शलजम। आज हम बनाएंगे शलजम का मज़ेदार सा सालन। तो अक्सर घरों में ऐसे होता है कि शलजम नहीं खाए जाते, लेकिन आज अगर आप मेरी रेसिपी देखेंगे और इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग जो है ना शलजम खाना पसंद करेंगे। तरीका वही है, सिंपल सा जैसे हम बनाते हैं। बस इसमें मैंने क्या ऐड करना है और किस वक्त कौन सी चीज़ डालनी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी सब कुछ वैसे ही है जैसे आप लोग बनाते हैं। तो आए चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ और बनाते हैं मज़ेदार से शलजम। और ये देखें, इसकी लुक देखें, माशाल्लाह देखने में बड़ी अच्छी लग रही है। इसको आप पराठे साथ खाएं, चपाती साथ, चावलों साथ, जैसे भी खाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। शलजम इनको मैंने काट के धो लिया, धो के फिर मैंने पानी में डुबो के इनको रखा है ना, पानी से भी निकालना नहीं, ये मैं आपको बताऊँगी क्यों। और इसके बाद ये मैंने एक बड़ा सारा टमाटर लिया है, 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, इसे ग्रेट कर लिया है, ठीक है। और ये देखिए ना, इसके साथ करने से ये है कि ये जो जड़ें सी है ना इसकी, ये ऊपर ऊपर रह जाती हैं, इनको हम निकाल भी लेते हैं। तो अब जो मैंने इधर हांडी रखी थी, चूल्हा जला के, ये देखिए ज़रा वो गर्म हो गई है। इसका ना सरसों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसमें डालेंगे सरसों का ऑयल मुनासिब सा, ठीक है। बस इतना कि ना ये जो है ना अदरक, जो मेरे रूटीन के खाने हैं उनमें मैं ऑयल बड़ा मुनासिब सा डालती हूँ। अलबत्ता दावती खाने हों तो उनमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा जाता है। तो अदरक को हम भूनेंगे ऑयल के साथ नॉर्मल सी आंच पे 3 से 4 मिनट। और जब अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्च। एक बड़ा सा जो टमाटर मैंने आपको दिखाया था उसको मैंने कट कर लिया है, 2 सब्ज़ मिर्च इनको भी ब्रीक ब्रीक काट लिया है। अब हम इसको डाल के तो भूनेंगे। और जी टमाटर डाल के हम कोई यही 3-4 मिनट इसको भूनेंगे। फ्लेम हमारा लो ही है। हांडी हमारी जो एक दफ़ा गर्म हो चुकी है, ये माशाल्लाह बड़े अच्छे से इसमें खाना बन रहा है। और 3-4 मिनट भूनने के बाद टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी। थोड़ा सा पानी डाल के ज़रा हम डोई शोई हिलाएंगे और उसके बाद डालेंगे इसमें स्पाइसेस। और सुरख मिर्चें मैं डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच। थोड़ी सी हमने मिर्चें डालनी, बहुत ज़्यादा नहीं। वैसे आपकी पसंद है, आप स्पाइसेस किस तरह की पसंद करते हैं। आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है और पौना चम्मच मैंने डाला है नमक। क्योंकि आलू और शलजम की सब्ज़ी में जो ज़्यादा तेज़ स्पाइसेस है ना, तीखे वाले, उनका मज़ा नहीं आता, वो नहीं खाए जाते। और इन चीज़ों में जो है ना ज़रा मुनासिब से डालें, नहीं तो जो मुनासिब से भी होते हैं बल्कि बाज़ का तो वो भी ज़्यादा लगते हैं। तो मसाला हमने अच्छा सा भून भान लिया है और टमाटर भी हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और अगर आप टमाटरों के छिलके उतार के डालें तो बड़ी अच्छी बात है। तो बाज़ का हम ऐसे डाल देते हैं, लेकिन भूनते हुए उसके छिलके निकाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे शलजम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पानी में हमने भिगो के रखे हुए थे शलजम काट कूट के, वो हमने पानी से निकाल के ना तो अब इसमें डाले हैं हांडी में। और इसको हम 2-4 डोइयाँ हिला के इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। और इसके बाद में इसमें जो एक स्पेशल चीज़ है वो है जी मेरे पास ये गुड़। ये गुड़ के 2 पीस देख लें आप, अगर इसको आप तोड़ें तो भर के 2 टेबल स्पून हो सकते हैं। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसमें शक्कर डाल सकते हैं। शक्कर भी नहीं है तो आप इसमें 2 चम्मच भर के वो डाल सकते हैं चीनी के। उससे ना शलजम का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो शलजम को हम अच्छा सा हला हलू के इसको दे देंगे ढक्कन और नॉर्मल आंच पे हम पकाएंगे इसको कोई 15 मिनट। 15 मिनट पकाने के बाद देखें, हम आपको दिखाते हैं इसकी पोजीशन। ढक्कन हमने उठाया है और ये देखें शलजम जो है इनमें अभी काफ़ी सारा पानी है, क्योंकि जब हमने इसको नॉर्मल आंच पे रखा ढक्कन दे के, तो जैसे मैंने पानी में रखी हुई थी सब्ज़ी काट के ना, पानी में इसमें डाला कोई नहीं है, तो उसने अपना पानी काफ़ी सारा छोड़ा है। तो शलजम को हमने दोबारा से जनाब दम वाली आंच पे रख दिया है ढाँप के। और शलजम जो है मज़ीद 10 मिनट के बाद जो दम पे रखे हुए थे हमने अब इसको चेक किया है, थोड़ा थोड़ा पानी इस पे है, लेकिन शलजम जो हैं वो हमारे गल चुके हैं। हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। मकसद मिक्स करने का ये है कि इसको हमने ज़रा घुले हुए पकाना है। शलजम जो है ना, इसको हम डोइयाँ शोइयाँ ला के अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि ये मैश हो जाए और घुले हुए जो शलजम हैं वो हमारे बन जाएँ। तो इसी तरह हमने डोई की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स किया है 2-3 मिनट। तो शलजम जो हमारे यहाँ मिक्स हो गए हैं, अब इसमें डालूँगी मैं ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च।
अपनी सब्ज़ी के हिसाब से डाल लें। मैंने आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच ज़ीरा और क्वार्टर टीस्पून जो है वो डाली काली मिर्च का पाउडर डाला है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे जी ज़्यादा सारा सब्ज़ धनिया। और माशाल्लाह जी देखें ये कितना खूबसूरत सा लग रहा है धनिया फ्रेश फ्रेश। तो इसको डाल के हम अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे और आपने घोटा सही लगाना है, इनके डोई को ज़रा अच्छा सा हिलाना है क्योंकि हम बना रहे हैं घुले हुए शलजम। तो इसको आपने अच्छा सा हिला हलू के तो दोबारा से इसको ढक्कन दे के ढाँप देना है और 2-3 मिनट का दम देना है। और दम का ये है कि आपने चूल्हा बंद कर देना है क्योंकि हांडी जो है वो काफ़ी देर तक पकती रहती है। सिर्फ 2 मिनट चूल्हा जलता रहे, उसके बाद आप जो है ना चूल्हा को जो है ना वो बंद कर दें। और जनाब मज़ेदार से हमारे जो शलजम हैं वो तैयार हो गए हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा क्योंकि जब आप बेल को क्लिक करते हैं तो जो भी मेरी रेसिपी आएगी आपको फ़ौरन मिल जाएगी। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।